तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को डाउट है क्या? बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बोलो बेटा। नो सर। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में सर 6 8 6 and 8। मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन पढ़ाने के लिए बोला था, क्या फंक्शनल इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी कि या शायद मैंने नहीं लगता मुझे नहीं लगता नहीं पढ़ाया था ना मैंने। बोलो बच्चों, फंक्शनल इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया था? बोलो बेटा। कोई एक बच्चा बताओ। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ R to R। अपने अपने मॉड्यूल में देखना, सारे क्वेश्चन पहले पढ़िए। इफ R to R, f of R to R, मतलब इसकी डोमेन भी रियल है एंड रेंज भी रियल है। ओके बच्चों, सेटिस्फाइड f of x plus y इक्वल टू f of x plus f of y for all x comma y belongs to real and f of 1 equal to 7, f of 1 equal to 7, then आपसे पूछा गया बच्चों then summation of r equal to 1 to n f of r। ठीक है बच्चों, तो देखो जब भी आपको कोई फंक्शनल इक्वेशन दिया जाए, इस क्वेश्चन में समझते हैं, फंक्शनल इक्वेशन दिया जाए तो 4 टाइप्स की ऐसी फंक्शनल इक्वेशन है जिसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, बट यहाँ पर लिखने नहीं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, f of 1 equal to 7 बोला गया। ओके बच्चों, हेंस अब आपसे बोला क्या गया है, r equal to 1 to n f r। तो बेटा r equal to 1 मानते हैं, r equal to 1 to n f of r। बेटा r equal to क्या 1 2 रख सकते हो क्या? बोलो। f of 1 plus f of 2 plus dash 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 f of n, क्या लिख सकते हो क्या इसको? बोलो बच्चों। समेशन ऑफ r equal to 1 to n को f of r को f of 1 r equal to 1 2 3 रखते चले जाइए। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या करोगे, अब जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है थोड़ा उसका देखते हैं क्या। यहाँ पर आप f of 1 की वैल्यू तो अपन को 7 दे रखी है, ये बच्चों दे रखी है। अब आपसे f of 2 कैसे निकलेगा ये भी देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, f of x plus y equal to f of x plus f of y। ओके बच्चों, यहाँ प्लस में है। अब बेटा आप ऐसा करो, देखो जब भी आपको फंक्शनल इक्वेशन दिया जाए तो यहाँ पर f of 1 की वैल्यू दिया गया है और f of 2 चाहिए हमें, तो बेटा क्या यहाँ पर x equal to 1 एंड y equal to 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा क्या? देखो f of 2 निकल आएगा क्या? बोलो बच्चों, f of 2 equal to कितना आ जाएगा अपने अकॉर्डिंग। ये बेटा आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से f of x plus y इक्वल टू f of x plus f of y में क्या करेंगे आप, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आप पुट कर देंगे, तो क्या आएगा बेटा, f of 2 इक्वल टू f of 1 प्लस f of 1। अब बच्चों यहाँ से f of 2 की वैल्यू क्या निकल आएगी क्या? बोलो बच्चों, बोलो प्रथम। निकल आएगी ना। f of 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 into 7, तो यहाँ से f of 2 कितना आ गया, 14। क्या बच्चों अब आप f of 3 ऐसे निकाल सकते हो क्या? बोलो निकाल के बताइए कितने आएगा। कोई एक बच्चा मुझे बताए निकाल के कितना आएगा। अब f of 21 क्या करोगे, x इक्वल टू 2 रख दो और y इक्वल टू 1 रख दो, आ जाएगा ना। यस सर। हेंस f of 3 इक्वल टू f of 2 प्लस f of 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 14 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 21। ओके,
तो यहाँ से +21। अब इसके आगे कुछ और लिखने की जरूरत है क्या? अब इसके आगे मान लो f(4) कितना आएगा, बोलो बच्चों? 28। 28 क्या सारे बच्चों को दिख रहा है? ऐसे आप इसको लास्ट टर्म को लिख लो, tn आ रहा है, ठीक है। अब बेटा आप ऐसा करो, यहां से क्या 7 कॉमन आता दिख रहा है क्या, बोलो? यस सर। 7 कॉमन आता दिख रहा है, tn सॉरी 7n है बेटा tn का, आपको दिख रहा होगा 7l मल्टीप्लाई में आएगा। अब बेटा यहाँ पर 7 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + n। क्या इसका सम नहीं पता क्या आप लोगों को, बोलो? n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, बोलो बच्चों? n × n + 1/2। ओके, n आपका जो भी आंसर हो आप देखो, ठीक है। क्या किसी बच्चे को समझ में नहीं आया क्या ऐसा कुछ, बोलो? बोलो प्रथम, समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? तुम यार बोल दिया Yes, करो। क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th बोलो। क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th बोलो। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अभी हमें 10th बताना है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला गया है, इफ f such that r to s defined by f(x) = sin x - √3 cos x + 1 is unto, then the interval of x। बेटा इसमें डाउट क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। f(r to s) इसमें बोला गया, इसकी जो डोमेन है, जो f(x) अभी देखेंगे, f(x) = जो है sin x - √3 cos x + 1। इसकी डोमेन बेटा रियल है, यहाँ लिख दी गई है और हमको दिख भी रहा है, फंक्शन देख के लग रहा है डोमेन रियल है। इसकी रेंज निकालना है, निकालो। क्या डाउट उसमें? यदि डाउट मुझे बताओ आप। सर एक बार रेंज निकाल के दिखाओ, मेरी कुछ और आ रही है। बोलो प्रथम, आपने कैसे किया था? किसी बच्चे ने किया होगा ना इसको। रेंज निकालने के लिए किसी कंटीन्यूअस की फंक्शन की जब रेंज हमें चाहिए होती है तो उसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी तो उसकी रेंज आ जाएगी। अब इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा, जब साइन और कॉस को, इस फंक्शन को आप किसी एक फंक्शन में चेंज करोगे। क्या बात क्लियर है? तो क्या करोगे आप, 2 का बाहर मल्टीप्लाई करा दो, sin x / 2 माइनस √3/2 cos x + 1/1, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व कर लो। ये शायद यहाँ पर sin a + b में बना लेना, या sin a - b में बना लेना, या cos a + b में बना लेना, या cos a - b में बना लेना। किसी एक में बना को आप करो, करके आंसर बताओ मुझे। सारे बच्चे करेंगे? नहीं आ रहा तो फिर मैं बता रहा हूँ, क्लास में भी कुछ करोगे आप लोग। साइन कॉस मतलब साइन a + b या साइन a - b, जो भी आप कहिए, आप साइन या कॉस में किसी एक में बना लिया करिए, ऐसे क्वेश्चन है। देन आप रेंज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो रुद्र, आया बेटा आपका? सर कर रहा हूँ। या तो आप इससे भी जी बता रहा हूं, इससे रहने दो, आपको मैंने शायद ये भी बताया था, a sin x + b cos x + c, ये भी मैंने आपको एक शायद पैटर्न बताया था, देखो याद करो। यस सर। उसी से कर लो आप। सर -1 से 3 आ रहा है। हाँ सही है। इसमें डाउट क्या रहती है, यही तो बताओ मुझे, यही तो मैं समझ नहीं आ रहा है, इसमें डाउट क्या था आपको? डाउट लायक क्वेश्चन था नहीं?
हाँ बोलो। अरे सर वो दूसरा आ गया था आंसर, इसलिए रेंज गलत निकाल ली थी मैंने। देखो बेटा आप या तो किस देखो, जब भी आपको मैंने फार्मूला बता रखा है, देखो बाई चांस क्या होता है कि फार्मूला कभी भूल जाओ, तो इतना जरूर दिमाग में अपने माइंड में सेट कर लो कि क्या करना है कि सर ने बोला था जब भी साइन और कॉस में फंक्शन दिए हो तो उनको आप किसी एक फंक्शन में चेंज कर लो, और नहीं ये तो सिंपली दिया हुआ है, जब भी एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी टाइप का दिया हो तो इसकी रेंज क्या होगी, सी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू एफ एक्स से c प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, यस यस सर। अब सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 था ना सर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 सबका हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 बोलो बेटा, किसी कोई डाउट हो तो बोलो। थर्टीन के पहले कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। और 13 में क्या डाउट है ये बताओ, जिसका डाउट हो बोलो। क्या डाउट? सर उसमें जो बी की रेंज आएगी वो -5 से पाई नहीं होगा? हाँ देखते हैं। देखो बेटा इसमें क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या बोला गया है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो बेटा, एक सेकंड रुकना, मैं क्वेश्चन फिर से। इसमें आप क्वेश्चन एक्स को tan थीटा। हाँ वो रुक जाइए, इसमें -1 to 1 to b, अच्छा b की रेंज अपन से पूछोगे, ठीक है 1 1 एंड 2, ठीक है। प्रथम आप बताओ, जब कोई फंक्शन 1 1 एंड 2 होता है तो उसका दूसरा नाम भी मैंने कुछ बताया था, बताइए दूसरा नाम क्या था? बाइजेक्टिव। और रुद्र तुम बताओ क्या होता है? बोलो रुद्र जागृत जैनम सैल, बोलो बेटा। प्रथम ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। रिद्धि क्या होता है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होता है। यस सर। चलिए ठीक है। अब बेटा एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हमें रेंज चाहिए, ठीक है। और इसकी डोमेन साइड दिया और -1 से 1, ठीक है, जो भी दिया हो हमें रेंज चाहिए। अब बेटा यहाँ पर देखो सिंपली आप क्या करोगे, x इक्वल टू tan थीटा मान लो, tan थीटा मान के सॉल्व कर लो आप। tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब बेटा यहां से एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, शायद 2 थीटा आ रहा है। यस सर। अब बेटा हमने थीटा की जगह क्या रखा था, tan इनवर्स एक्स रख दो। एफ एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, बेसिकली ये दिया हुआ। अब 2 tan इनवर्स एक्स की रेंज निकाल लो, क्योंकि tan इनवर्स एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि क्या है tan इनवर्स एक्स तो ग्राफ आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, ऐसे बनता है ना। यस सर। इसकी रेंज क्या होगी बोलो, इसके डोमेन -1 से 1 दिया हुआ है। तो tan इनवर्स एक्स की रेंज तो -π/2 से π/2 होगी, ओपन इंटरवल। हो गया।
इसकी माइनस पाई बाई, देखो अब यहाँ पर -1 2 1 दिया हुआ है तो -1 रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2, सिंपली रखना 2 tan इनवर्स -1, तो कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, शायद यही आएगा क्या, चेक कर लो एक बार आप। अब 1 रखोगे तो क्लोज्ड, सॉरी ओपन इंटरवल ही रहेगा, यहाँ पर क्लोज्ड मत लगा देना। अब इसके बाद आप 1 रखोगे तो शायद पाई बाई 2 आ जाएगा। अब जो भी रेंज आपका दिया हो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके सर। इसमें रिद्धि क्या डाउट था, इसमें मुझे डाउट वाला क्वेश्चन कुछ लगा नहीं मुझे, इसमें कुछ डाउट है सर, क्या डाउट था इसमें? सर मैंने बोला ना, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, तो इसमें भी गलती 2 होगी। tan इनवर्स x था ना, इसलिए। अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13 के बाद? 23, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोला गया, स्टेटमेंट बोला गया 23, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर इक्वल टू a, b a इक्वल टू p इनवर्स bp फॉर सम इनवर्टिबल मैट्रिक्स p, ठीक है। और अभी आपको मैंने इक्विवेलेंस वगैरह पढ़ाया क्या, ये तो शायद 11th में पढ़ा होगा आप। नहीं अभी मैंने नहीं पढ़ा, इसको रहने दो, इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो नहीं मैंने पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ाया, रहने दो इसको, जो पढ़ा दूंगा हो जाएगा। अगला बोलो 27, a function let f is the function defined fx, हाँ अब इसमें क्या डाउट है, fx आपको फंक्शन एक दिया हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला गया है। स्टेटमेंट 1 क्या बोला गया, द सेट x सच दैट fx इक्वल टू f माइनस, इसको ये कंफर्म करो कि f माइनस 1x है या f इनवर्स x है। वही सर, वही समझ में नहीं आ रहा था। आपके पास 37 ईयर होगी किसी बच्चे के पास, एक्चुअली मेरे पास तो नहीं है इस टाइम, वहीं गुजरात में पड़ी हुई है मेरी, तो देन आप एक बार देख के, थोड़ा सा है क्या किसी के पास, उसमें भी ये क्वेश्चन होंगे ना, किसी बच्चे के पास है क्या? मुझे लग रहा है आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रथम जागृत जन्म भूमिका किसी के पास नहीं क्या 37 ईयर्स? अरे 37, अब तो आपको 42 ईयर्स हो गया, जब मैं पढ़ता था तब 37। इसमें बेटा एक बार यही क्लियर करना है थोड़ा सा, ये एफ इनवर्स है कि एफ इनवर्स ही है, जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार थोड़ा सा 37 ईयर्स चेक कर लीजिए इसको, लास्ट ईयर से पीडीएफ मेरे पास शायद पड़ा होगा तो मैं चेक करके बता दूंगा। इसका आप लोगों ने देखा, लेट अस ट्राई कर देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। एफ एक्स इतना दिया हो तो पहले इसको एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं, मान लो एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, करके देखते हैं क्या आता है। पहले यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, बेटा 1 को इस साइड ले जाओ, मतलब इनवर्स निकालना है, क्या करोगे, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई के फॉर्म में कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 आप इस साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हेंस कितना आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर देन x इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर y माइनस 1, x जगह y की जगह x, मतलब y इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर x माइनस 1। ये कहीं दिया हुआ है क्या?
तो अब रिद्धि क्या क्लियर हो गया क्या, बोलो। एफ इज बाइजेक्शन, यस सर। अब तो क्लियर हो गया ना इसमें। अब आप इसमें स्टेटमेंट वगैरह देख लेना जो भी है। ये इनवर्स ही है, इसको इनवर्स कर लो सारे बच्चे, इसको कर लो। x सच दैट fx इक्वल टू f इनवर्स x, f 1 माइनस x नहीं है, ओके, f इनवर्स x है बेटा। अगला क्वेश्चन बोलो बच्चों। 30 और किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो प्रथम, कोई डाउट नहीं तुम्हारा, सारे क्वेश्चन क्लियर है तुमसे? प्रथम मैं तो कुछ पूछ रहा हूं आपसे। बोलो, कर दिया करो यार होमवर्क। ठीक है, देखते हैं 30 क्वेश्चन देखते हैं। Let A and B two sets containing 4 and 2 एलिमेंट। ठीक है भाई, n ऑफ A में कितने एलिमेंट है, 4, सॉरी। मान लो A और B बेटा हमने 2 सेट मान लिए, ठीक है। Na में कितने 4 एलिमेंट है, NB में 2 एलिमेंट है, ओके। आपसे बोला गया देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A क्रॉस B। इसका फार्मूला पहले ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? A क्रॉस B इक्वल टू 4 इंटू 2 कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब इसमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और आपने शायद पढ़ा होगा 11th में पढ़ाया जाता है टोटल नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट है, मान लो A क्रॉस B एक सेट हो गया और A क्रॉस B में 8 एलिमेंट है। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? ये आपका फार्मूला था 2 की पावर n माइनस 1, नहीं 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 होता है प्रॉपर सबसेट जब पूछा जाता है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए, देखता हूं मैं इसको करके दिखाता हूं, फिर इसको फार्मूला डिराइव करता हूं। मैं इसको कर देता हूं, आप लोग शायद भूल गए हो। देखो बेटा, जैसे मान लो आपसे बोला गया A इक्वल टू 2 3 4, ये 3 एलिमेंट्स मैं लेके समझाता हूं आपको, ठीक है। अब इससे आपसे बोला जाए सबसेट, तो सारे बच्चे सबसेट, सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। सबसेट क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप लोग फार्मूला बोलोगे कोई बात नहीं। तो बेटा यहाँ पर 3 एलिमेंट है, अब इनके सबसेट निकालना सीखते हैं। पहले सबसेट निकालना सीखते हैं तो क्या होगा, मान क्या आएगा, पहले तो एक नल सेट आएगा, फिर इसके बाद उसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं, फिर पहले नल सेट लिया, फिर क्या लिया, सिंगलेशन सेट ले लिया। इसके बाद बेटा क्या लेंगे, 2 2 का पेयर में एलिमेंट ले लेते हैं। अब 3 के पेयर में ले लेते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई सबसेट आएगा क्या, बोलो बच्चों, बोलो। 1 2 नो सर। कितने आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा यहां से जब इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट आए, 8 आए। अब एक बार हम लेते हैं 2 एलिमेंट, 2 और 3, इसके देखते हैं सबसेट कितने आ रहे हैं। एक नल सेट ले लिया, फिर सिंगलेशन सेट, इसमें कितने 4। मतलब इससे क्या पता चला, जब हमारे एक सेट में 2 एलिमेंट हैं देन सबसेट 4 आ रहा है, जब 3 एलिमेंट है तो सबसेट 8 आ रहा है।
ऐसे ही जब 4 एलिमेंट लेंगे तो सबसेट कितना आएगा, बोलो? 16 आएंगे। तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ओके, अब बेटा ये तो आपके हो गए सेट। अब चलो सेट की बात कर लिया, तो कभी एग्जाम में प्रॉपर सेट भी पूछ सकता है। प्रॉपर सेट क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर जो सेट ए दिया हुआ है उसके अलावा, तो यहाँ से ये वाला सेट हटाने के अलावा जो बचता है वो उसके होते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, तो प्रॉपर सबसेट का जो फार्मूला होता है जनरली 2 की पावर n, लिख लो आप लोग यहाँ पर, प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ओके, सबसेट जब आपसे पूछा जाए तो 2 की पावर n हो जाएगा, जब आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो 2 की पावर n माइनस 1। क्या यहां तक क्लियर है, बोलो? Yes, sir. यस सर। अब आंसर निकल आएगा कि बताना पड़ेगा अभी भी? Yes, sir. आ गया। आ गया ना आंसर? अपना देख लो जो भी आंसर है। अगला बोलो बेटा क्वेश्चन, ये नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जब एलिमेंट दिए हो किसी सेट में, कितने भी दिए हो, उसका जब सबसेट पूछा जाएगा 2 की पावर n आएगा बच्चों, जब प्रॉपर सबसेट पूछा जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। इसको नल सेट बोलते हैं, इसको सिमुलेशन सेट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सर हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन यहाँ पे दे रखा है ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स इन इट, तो बेटा मतलब उसका कोई रोल नहीं है? नहीं बेटा, वो तो होगा, उसको हटाना पड़ेगा ना। तो 3 के अलावा मतलब 3 एलिमेंट आने चाहिए इसके। क्या इसमें दिया है क्या? हाँ सर, आगे मतलब एक सेंटेंस दिया। पीएमसी आप लोगों को आती है? 3 एलिमेंट दिया है, बोलो। पीएमसी तो आती होगी ना, थोड़ी सी आती हो बस, कोई दिक्कत नहीं, समझा दूंगा मैं। यस सर, आती है थोड़ी तो आती है ना बच्चों, थोड़ी सी आती हो बस। क्या आती है? पीएमसी परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन है। Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या बोला गया, ईच हैविंग 3 एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट बोला गया, तो उसमें पहले क्या होगा, सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट निकाल लो। निकाल लोगे क्या? सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट कितना आएगा बच्चों? 8C0, मतलब 8 एलिमेंट है, उसका सबसेट निकाले जिसमें 0 एलिमेंट हो। अब इसके बाद बेटा सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट कितना आएगा बेटा? 8C1। अब इसके बाद सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट, सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट कितना आएगा? 8C2। अब सबसेट हैविंग, अब यहां से आप निकालो 8C0 कितना आ रहा है, 8C1 8C2 निकालो बच्चों। एट सी 0 तो शायद 1 आता है, 8C1 8 आता है, 8C2 निकाल के बताइए आप। ट्वेंटी 28 आता है क्या, निकाल के बताइए पहले। Yes, sir. 28 आ गया। क्लियर है ना सारे बच्चों को? यस सर। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब टोटल सबसेट हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट बोला गया है। टोटल सबसेट हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, 0 एलिमेंट वाला, 1 एलिमेंट वाला और 2 एलिमेंट वाला हटा देते हैं। यही करेंगे टोटल में, बोलो बच्चों। टोटल माइनस 0 वाला 1 है,
1 0 वाला 1 है और 1 वाला 8 है, कॉमा 2 वाले 28 है, इतना आपको हटा देते हैं। पता नहीं चला। बेटा देखो, अब आपसे इसमें क्या बोला गया है, टोटल सबसेट हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, कम से कम तो 3 एलिमेंट होने चाहिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है। आपसे जब टोटल निकालोगे सबसेट, मान लो जो 8 एलिमेंट है उसके जब टोटल सबसेट निकालोगे तो कितने आएंगे, 256 आएंगे। यहां तक क्लियर कि नहीं, बोलो। यस सर। यहां तक तो क्लियर है, 256 आ गया। अब बेटा इसमें क्या बोला गया है कि हमें टोटल सबसेट निकालने हैं जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो होने चाहिए, मतलब 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, बट हमें 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो क्या करोगे भाई, कुछ सबसेट आएंगे ना, जैसे 8 एलिमेंट का भी मैंने 4 और 3 का निकाला था, तो पहले नल सेट, मतलब जिसमें कोई सेट नहीं हो तो एक एलिमेंट ही आता है। इसके बाद क्या होगा, जिसमें 1 एलिमेंट आएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद जिसमें 2 एलिमेंट होंगे सबसेट में, तो 2 एलिमेंट वाले सबसेट कितने आएंगे, 28 आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, टोटल में 0 1 2 वाले आप घटा दीजिए, आपको क्या मिनिमम 3 वाले मिल जाए। क्या मतलब सर 256 का क्या बोला आपने? बेटा 256 देखो, n ऑफ, मतलब देखो a क्रॉस b एक सेट दिया हो हमने, इसको मान लो c सेट एक मान लिया, c सेट में 8 एलिमेंट है, ठीक है। फिर से देखो यहीं पर समझा रहा हूँ, 8 एलिमेंट है। अब इससे बोले गए सबसेट, c सेट के सबसेट बताओ जिसमें 8 एलिमेंट है, मतलब n ऑफ c में 8 एलिमेंट हैं और उसके सबसेट चाहिए, तो कितना आएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मीन्स 256। यहां तक क्लियर कि नहीं, बोलो। क्लियर हो गया सर। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या आएगा, इसमें नल सेट भी आएगा, सिंगलेशन सेट मान लो 1 2 3 सिंगलेशन वाले भी आएंगे, और जिसमें 2 3 डबल वाले भी आएंगे। तो हमें क्या बोला गया है, टोटल सबसेट हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट, मतलब हमें वो सारे सबसेट चाहिए जिसमें मिनिमम, मतलब कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो कम से कम 3 एलिमेंट होने का मतलब कि बेटा ये नल सेट, सिंगलेशन सेट और 2 पेयर वाले सेट, इनको हटाना पड़ेगा। जब इनको हटाना पड़ेगा तो हटाओगे कैसे, टोटल में आप क्या करोगे, 0 वाले 1 वाले और 2 वाले हटा दोगे। तो हमने यहाँ पर सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट 8C0, सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट 8C1, सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट 8C2, आपने क्या किया, इन तीनों को निकाल दिया। अब क्या यहाँ पर बचा, टोटल 256 माइनस 28 प्लस 8 कितना आ गया, 37। तो यहाँ पर बेटा माइनस करके जितना आपका आंसर आएगा फाइनल वही आंसर। क्या क्लियर है, बोलो। यस अभी सर। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इसमें 3 4 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं, पहले मैं बोल रहा हूँ। मतलब सर टोटल में से एटलीस्ट 3 है, तो उससे 3 से कम जो है वो माइनस कर देने के ना। हाँ, अब यही क्वेश्चन मान लो अभी पूछा गया है, यदि आपसे बोल दिया जाए एट लीस्ट 2 एलिमेंट, तब क्या करोगे, टोटल सबसेट, इसी को टोटल सबसेट 256 माइनस 9। हाँ, अब क्या करोगे, केवल और केवल 0 वाला जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और जिसमें 1 एलिमेंट है, क्योंकि क्या बोला गया, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो 0 और 2 सिंगलेशन सेट, नल सेट और सिंगलेशन सेट हटा दोगे, इसके अलावा सारे सेट के एलिमेंट आते हैं। क्या बात क्लियर है, बोलो। यस सर। अब ये भी पूछ सकता है कि एट लीस्ट 4 एलिमेंट, तब क्या करोगे, इसमें 3 वाले भी आपको रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। और सर Yes, टू में तो सिर्फ 1 और 8 ही माइनस करने का है। 2 में तो 1 ही ऐड करोगे ना, देखो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और जिसमें 1 एलिमेंट है, क्योंकि एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाला तो हमें इसमें चाहिए ना। क्लियर हुआ, बोलो। यस यस। और किसी को कोई डाउट हो तो तो पूछ लो। मतलब 256 माइनस 9 आएगा वैसा। और क्या, इसमें अब आ जाएगा 256 माइनस 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है और आ भी सकता, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दोबारा भी आ सकता है, एक बार आया तो दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं, और वो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है जैसे उसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, क्योंकि हमें तो एक कॉन्सेप्ट आएगा। एग्जामिनर यही सोचता है ना कि बच्चे को चलो एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते ना, तो इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन ही डालता है जिसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स। ठीक है,
सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट आया तो? एटमोस्ट आएगा, जैसे मान लो जैसे अब क्या बोलो, कोई क्वेश्चन बताओ आप। एटमोस्ट 2 एलिमेंट, तो बेटा उसमें देखो, उसमें क्या करोगे, उसमें आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो मैं, ठीक है वो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। अच्छा जो भी क्वेश्चन आप बोलो, देखो अब आप टोटल तो पहले लिख लो यार, टोटल कितना आ रहा है, ये तो क्लियर है ना, टोटल वाला सबको क्लियर है 250। अब आपसे बोले गए टोटल सबसेट हैविंग एट मोस्ट कितने, 2 एलिमेंट कर दूं ना, बोलो कि 3 कर दूं, बोलो Yes, sir. जागृत। 2 चलो 3 कर देता हूँ। टोटल सबसेट हैविंग एट मोस्ट 3 एलिमेंट। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें एट मोस्ट 3 एलिमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या 3 एलिमेंट हो सकते हैं। इसमें क्या है, आपका नल सेट वाला आ जाएगा, ले लोगे, इसके बाद सिंगलेशन सेट वाला ले लोगे, और इसके बाद 2 डबल सेट वाला भी ले लोगे, और इसके बाद ट्रिपल सेट वाला भी ले लोगे। तीनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या है, नल सेट वाला निकाल रखे हो, 1 आता है, क्लियर है क्या, बोलो। सिंगलेशन सेट वाला मतलब 8C0 8C1 8C2 8C3। अब यहाँ से 8C1 कितना आ रहा है, 1 + 8 + 28। अब आपने 8C3 फिर से निकाल लीजिए, कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, निकाल के बताओ कितना आंसर आ रहा है। अब आप क्या करोगे, जितना है मान लो जो भी आंसर बताओ जल्दी से। 56। अब आप क्या करोगे, एट मोस्ट 3 एलिमेंट बोला गया है, तो आपको इसमें माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, ना हमें टोटल निकालने की जरूरत है। क्या सिंपली, ये तो प्योरली पीएनसी का क्वेश्चन हो गया कि हमें भैया 8 बॉल्स दी गई हैं, जिसमें उनके पेयर बनाने हैं, मतलब सेट्स का मतलब पेयर बना, जिसमें कोई बॉल ना हो वो पेयर, जिसमें एक केवल सारे मतलब जैसे मान लो 8 डिफरेंट कलर की बॉल दे दी गई, उसमें क्या है अलग अलग पेयर बन, 8 जिसमें एक हो, फिर इसमें 2 हो, फिर इसमें 3 हो, ठीक है। देन आप 1 + 8 + 28 + 56। क्या जागृत क्लियर है, बोलो। यस सर। और कोई क्वेश्चन बनना हो तो वो भी पूछ लो, जो भी मन में आया करे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डाउट क्लास पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें तो आप लोग क्लियर बैठो, क्योंकि उसमें तो रिकॉर्डिंग से नहीं पूछ सकते हो ना आप। एक बार लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसको तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा मैं। डाउट क्लास में कुछ ना कुछ तो नया हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लो, ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है, ये तो पीएनसी लेवल का पूछा जाएगा, इसमें कोई सबसेट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। Sir, 31. 31। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको पहले सही करो फिर इसके बाद आ जाएगा। इस बार आपके मॉड्यूल में प्रिंटिंग मिस्टेक काफी है। सर वो tan इनवर्स x होगा ना? हाँ tan इनवर्स x होगा, तब तो हो जाएगा ना आपसे। यहाँ Yes, पर sir. tan इनवर्स x जो दिया हुआ उसकी जगह tan इनवर्स x कर लो, ठीक है। और बोलो। कल मैं आपको फंक्शनल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, पहले, फिर इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। सर 31 एक बार कर दो ना। एक्चुअली मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ ना, तो मैं बंद कर देता हूँ फिर समझो करना। 31 में आप क्या किया था, पहले आप बता दो फिर मैं बता दूं क्या किए थे आप। बोलो रुद्र, क्या किए थे बेटा। सर मतलब पता नहीं चल रहा उसमें क्या करना है। इसमें सिंपली क्या करना है आपको, देखो tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² ना। Yes, sir. और जो भी कंडीशन दी है वो सेटिस्फाइड कर लो, ठीक है। बेटा तो देखो सिंपली आप क्या दिया गया है यहाँ पर, ये ध्यान से देखो,
थोड़ा सा 2 tan इनवर्स a को क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर हम डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं क्या, बोलो? यस यस सर। लिख सकते हैं भाई, अब आपने बोल दिया तो हम लिख भी देते हैं। अब ये क्या आ गया यार, 3 tan इनवर्स x, यहाँ से tan इनवर्स y। बेटा 3 tan इनवर्स को याद करो, कुछ और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan 3a का फार्मूला क्या होता है, बोलो, याद करो, आईटीआई में पढ़ाया था। 3 tan x minus tan cube upon 1 minus 3 tan square. 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, शायद यही था, पढ़ाया था क्या? Yes. tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, y इक्वल टू जो भी आंसर आया आपको यही। क्या क्लियर है, बोलो रुद्र? यस सर। ये भी नहीं आपको आता, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक और बता दूं क्या ट्रिक, इसको कर लो नहीं क्या, सर पता चल गया। ठीक है? नहीं tan इनवर्स है प्लस इसको क्या लिख सकते हो, tan 3 tan इनवर्स x को स्प्लिट कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, अब स्प्लिट कर लिया। अब इसको आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल टू क्या होता है बताओ? tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस abc अपॉन 1 माइनस ab माइनस bc माइनस c, यही होता है क्या, बोलो? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस abc अपॉन 1 माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब यहाँ पर abc की जगह सब x ही दिया हुआ है, तो रख दो आप सिंपली, 3x आ जाएगा ऊपर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है? इससे भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो। ओके रुद्र? यस सर। अगला बोलो। ऐसे ही डाउट पूछो तो मुझे भी अच्छा लगता है यार। अब आप लोग बिल्कुल सन्नाटे के जैसे बैठे रहते हो, जैसे लगता है सन्नाटे मतलब बिल्कुल लगता है कोई, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। Question 34. क्वेश्चन नंबर 34। रिद्धि, इसको आपको दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है इसमें? बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिख रहा है इसमें? अगला बोलो। रिद्धि, 37 37। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 2009 में ये क्वेश्चन, सॉरी 2019 में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा। तो किसी बच्चे से क्वेश्चन हुआ क्या? Yes. हो गया, तो फिर क्या डाउट, मतलब आंसर नहीं मैच हो रहा है ना? डाउट क्या है ये बताओ? देखते हैं। बेटा इसमें देखो क्या बोला गया, पहले आप केवल और केवल समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू, आपके मॉड्यूल में k दिया हुआ p दिया हुआ है, देखो शायद p दिया है कि क्या दिया, k दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, बोलो? बोलो बेटा, p दिया हुआ ना शायद। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। बोला गया द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ 2p p इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यू पूछेगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अपन p इक्वल टू 1 to n, पहले इसको उठा लेते, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है? 2p इक्वल टू देखते हैं बेटा, यहाँ पर आप
हाँ रिद्धि बोलो बेटा क्या हुआ? सर वो n इक्वल्स टू 1 to 19 है जो फर्स्ट वाला समीशन है। 19 दिया है मेरे मॉडल में 33। चलो कर देता हूँ, कुछ भी आप आंसर तो निकाल ही लोगे ना। यस सर। जब एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, 19 वाला भी कर दूंगा। मेरे मॉडल में 23 दिया हुआ है। Hence आप p equal to 1 to n 2p। अब बेटा यहाँ पर p की जगह आप 1 2 3 रखते चले जाओगे, 1 + 2 + 3 + n। अब यहाँ पर सम ऑफ n नेचुरल नंबर सबको पता है 2n n + 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सिंपली आया n n + 1। ओके बोलो बेटा, इसको आप ये भी लिख सकते हो n² + n। अब इसके आगे क्या करें बोलो? समेशन ऑफ n equal to 1 to 23 cot inverse 1 plus n² plus n, ये दिया हुआ है यहाँ पर। पहले अब इसको पहले सॉल्व किया था, अब केवल इतने को देखते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जब भी मैंने बताया था ये समीशन आपको दिख जाए, समझ में आया कि नहीं? केवल इसमें इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया रिद्धि, बोलो बताया था ना एक क्वेश्चन इस तरह का। यस सर। केवल इसमें एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन ने ऐड किया है, यहाँ पर इसमें भी समीशन लगा दिया है, बस ये क्वेश्चन में नया कर दिया है, ठीक है। इसको क्या करोगे, सिंपली 10 में चेंज करोगे, मैंने बताया था ना। यस सर। n equal to 1 to 19 ही कर लेते हैं, आपका मन है तो 19 जो भी करना करो। 19 1 to 19 क्या करोगे बेटा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 plus n² plus n। क्या इसके बाद नहीं सॉल्व होगा क्या? बोलो बेटा इसके आगे प्रथम आप बताओ क्या करेंगे? जो क्वेश्चन मैंने क्लास करवा रखा है यहाँ पर सिंपली n²। हाँ आप ऐसा करो, थोड़ा सा इसी स्टेप में बनाने की कोशिश करते हैं। बोलो प्रथम क्या करेंगे यहाँ पर? सर n + 1 - n। दिख गया क्या? अब इसके बाद समीशन ऑफ n equal to 1 to 19 tan इनवर्स n + 1 माइनस tan n इनवर्स है, ठीक है। अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते 1 to 19 निकालते रहिए, फिर इसके बाद सॉल्व करते रहिए, ठीक है। किसी को इसके आगे कोई पूछना हो तो बोलो, नहीं अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। बोलो बेटा। यहाँ पर आप सिंपली t1 निकाल लो, पहले t1 कितना आ रहा है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। t2 निकाल लो, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। t19 निकाल लो क्योंकि हमें 19 तक ही जाना है, tan इनवर्स 19 माइनस tan इनवर्स 15। ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल सिंपली क्या बचेगा सर tan इनवर्स 20 और tan इनवर्स 90। अच्छा 1 प्लस tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, यही बचेगा बोलो। यस। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना, इसके बाद कॉट लगा हुआ tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, और शायद आपको पता होगा tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। सॉल्व करके आंसर निकालो कितना आ रहा है, या इसमें इसको ना करो डायरेक्टली आप कर दो कॉट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा कॉट tan इनवर्स
19/21। ये इसको बेटा जस्ट रिवर्स कर दो तो क्या जाएगा, cot इनवर्स 21/19। फाइनली आंसर आपको 21/19, क्योंकि cot और cot इनवर्स कैंसिल होगा। यही शायद आंसर आ रहा होगा। यस सर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो। नो सर। क्योंकि यहां तक केवल हमने बताया ना, इसमें केवल ये क्वेश्चन जब मैं 2019 में आया था तभी मैंने बच्चों से बोला था, केवल और केवल ये क्लास नोट्स को मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस बताया भी था। जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन सीरीज के। केवल और केवल इसमें इतना ऐड किया गया है, बस इसको केवल ऐड किया गया। इसके बाद आपको सारा क्वेश्चन जो क्लास नोट्स में आपको कराया जाता है। ठीक है, अगला बोलो बेटा। 38। 38। इसको आप पीएनसी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, फिर से करिए, एक बार रिवाइज करिए, ठीक है ना, है तो कल मुझसे पूछ लेना। जैसे पीएनसी ओके एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर रहे हो इसीलिए डाउट आ रहा है। ये प्योरली पीएनसी क्वेश्चन है, ये केवल फंक्शन में दिया गया है बस, ना है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। या किसी को और डाउट हो तो मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करके देखना, आपसे हो जाएगा। अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर 39, ये आप 11th वाली क्लास नोट्स में हुए हैं, जो भी 11th वाले आपके पढ़ रहे हैं वो 11th वाली क्लास नोट्स का क्वेश्चन 39। अगला बोलो इसके आगे। अच्छा खत्म ही है। तो बच्चों अपन आगे देखते हैं। किसी का अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछो, बोलो बच्चों, बोलो बेटा। रुद्र जागृत जैनम, किसी को अभी तक जितने क्वेश्चन डाउट क्लियर किए गए हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो उसमें भी। सारे बच्चे ये क्वेश्चन करिए आपको। रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1/2 माइनस cos x, इसकी रेंज निकाल के बताइए। यहाँ पर 3 कर लो और आसान, 2 - 3 cos x, इसकी रेंज बताना। रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1/2 माइनस 3 cos x। सारे बच्चे जल्दी से करें।
आप लोग पहले होमवर्क लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को करते रहिए, देन होमवर्क लिखिए बच्चों। आप पेज नंबर 166 अपने मॉड्यूल में पेज नंबर 166 जाइए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3rd, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 3rd, ठीक है, पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों। देन एक्सरसाइज 3rd में आप सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 3rd में 1 to 11, 1 to 11। इसके बाद इसी में बेटा पार्ट 3, इसी एक्सरसाइज में पार्ट 3 है बेटा, पार्ट 3 सीबीएसई प्रॉब्लम लास्ट 10 इयर्स, तो उसमें आप 1 to 20 नहीं 1 to 38 क्वेश्चन है इसमें। ये पास्ट ईयर जेई में आए हुए क्वेश्चन है और ये पास्ट ईयर सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आप देख लेना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। ये आपका होमवर्क है और ये डिस्कस होगा आपका सैटरडे। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3rd मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन 1 to 11 क्वेश्चन है, पास्ट ईयर जेई में आया हुआ क्वेश्चन जेई, और इसके बाद पार्ट 3 सीबीएसई में लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन 1 to 38, ओके। सर हाँ बोलो बेटा। सर नेक्स्ट सैटरडे रखो ना। इतने क्वेश्चन में नेक्स्ट सैटरडे कर दें? अरे सर स्कूल में एग्जाम्स है, अभी कल से स्टार्ट हो रही है इसलिए। चलिए अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे रखते हैं, बट ये होम इसके बाद मैं और होमवर्क दे रहा हूँ, लिखो, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे रखते हैं तो और होमवर्क लिख रहा हूँ, इसी मॉड्यूल में आगे रखिए। इसमें लिमिट कंटिन्यूटी है, लिमिट आई होप सारे बच्चों को क्लियर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए उसको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा दिया और काफी सारा होमवर्क दे दिया। अब आप जाइए एक्सरसाइज 1 में, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 1, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एलसीडी एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में बेटा आपको क्वेश्चन जो है 78 ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है बच्चों, 78 to 89, 92 132 नहीं, आप 123 तक करिए, 92 to 123। ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का होमवर्क है, ठीक है। और इसी की एक्सरसाइज 3 लिमिट कंटिन्यूटी, इसी में पास्ट ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। 1 to 26, ओके। इतना होमवर्क है, ये आपका सैटरडे मतलब नेक्स्ट सैटरडे डिस्कस होगा। ज्यादा क्या हुआ प्रथम? बहुत ज्यादा नहीं हो गया सर? मुझे तो नहीं लगता।